हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। शिवनगर शहर के बाहर टूटी हुई सड़क के किनारे पीली रोशनी वाली एक अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पुराना सा बस स्टॉप था। उस बस स्टॉप के बोर्ड पर जंग लगा हुआ नाम लिखा था, शिवनगर आखिरी पड़ाव। दिन में वहां कोई बस नहीं रुकती थी और ना ही कोई यात्री दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात के 12:07 होते, वहां कुछ ऐसा घटता था जिसके बारे में सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि ठीक रात 12:07 पर एक बस वहां आती है। उस बस का कोई नंबर नहीं होता, ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता और जो भी उसमें बैठता है वो दोबारा कभी घर नहीं लौटता। लोग इसे अफवाह कहते थे, लेकिन शहर में पिछले कई सालों से दर्जनों लोग लापता हो चुके थे और आखिरी बार उन्हें इसी बस स्टॉप के पास देखा गया था। अर्जुन, उम्र लगभग 28 साल, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो इसी शहर में अपनी मां के साथ रहता था। उस रात अर्जुन की ड्यूटी देर तक चल गई थी। आखिरी बस पकड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फोन पर उसकी मां की आवाज कांप रही थी। वो बार बार कह रही थी कि शिवनगर आखिरी पड़ाव से बस मत लेना, चाहे पूरी रात वहीं क्यों न रुकना पड़े। अर्जुन हंस दिया। उसे लगा ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई डरावनी कहानियां हैं। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हवा अजीब तरह से ठंडी हो चली थी। स्ट्रीट लाइट कभी जलती, कभी बुझ जाती। अर्जुन बस स्टॉप पर खड़ा घड़ी देख रहा था। 12:06, फिर 12:07। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी बस आकर रुकी, बिना आवाज के, बिना हॉर्न के। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पीली सी रोशनी थी, मानो किसी मरी हुई ट्यूबलाइट की। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बस में चढ़ गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे किसी ने बाहर की दुनिया को वहीं रोक दिया हो। बस के अंदर कुछ लोग बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई सिर झुकाए बैठा था। किसी के चेहरे पर भाव नहीं थे। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अर्जुन ने पास बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा कि ये बस कहाँ जा रही है। बूढ़े ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा कि यहाँ सवाल नहीं पूछते बेटे, यहाँ लोग बस अपनी यादें ढोते हैं। बस चलने लगी, लेकिन बाहर का रास्ता बदल नहीं रहा था। वही पेड़, वही मोड़, वही अंधेरा बार बार सामने आ रहा था। अर्जुन को घबराहट होने लगी। उसने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर ने सिर घुमाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। उसने कहा कि ये बस मंजिल की तरफ नहीं जाती, ये पछतावों के चक्कर लगाती है। धीरे धीरे बस के अंदर बैठे लोग बोलने लगे। कोई रो रहा था, कोई बुदबुदा रहा था। एक लड़की ने कहा कि उसने अपनी मां से झूठ बोलकर घर छोड़ा था और एक्सीडेंट में मर गई। अब हर रात वही झूठ उसे यहाँ खींच लाता है। एक आदमी बोला कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से कई लोग मरे और अब वो रोज इसी बस में अपनी सजा काटता है। अर्जुन समझ चुका था कि ये बस उन आत्माओं की है जिनकी मौत के समय उनके दिल में पछतावा था। तभी ड्राइवर ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा कि उसका अपराध क्या है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी, उस दिन उसके पिता ने कई बार फोन किया था, लेकिन उसने ऑफिस के काम के कारण फोन नहीं उठाया। उसी रात उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बस अचानक रुक गई। बाहर एक बोर्ड चमक रहा था, आत्मस्वीकार। ड्राइवर ने कहा कि या तो उतर जाओ और अपने अपराध को स्वीकार कर लो, या फिर हमेशा के लिए इसी बस में रह जाओ। अर्जुन को अपनी मां की याद आ गई। उसने जोर से रोते हुए मां से माफी मांगी। तेज रोशनी फैली और अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। जब उसे होश आया तो वो सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। सब कह रहे थे कि वो बच गया, लेकिन अर्जुन की जेब में एक पुराना बस टिकट था, जिस पर लिखा था, अगली बार वापसी नहीं होगी। और तभी लोगों की नजर दूर उस बस स्टॉप पर पड़ी। वहां वही पुराना बोर्ड था, शिवनगर आखिरी पड़ाव। हवा फिर से ठंडी हो चली थी, क्योंकि हर बस सफर घर लौटने के लिए नहीं होता। ऐसी ही डरावनी हॉरर कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।